रात के सन्नाटे में वो छत पर बैठी आसमान को टटक की जदाए देख रही थी। चांद की हल्की रोशनी उसके आंसुओं में अजीब सी चमक ला रही थी। उसके दिल में तूफान था और दिमाग में अनगिनत सवाल। क्या मोहब्बत की यही सजा होती है? पहली मुलाकात। रिया और आरव की पहली मुलाकात कॉलेज के लाइब्रेरी में हुई थी। रिया किताबों की दीवानी थी और आरव अपनी ही दुनिया में खोया रहने वाला लड़का। दोनों की दुनिया अलग थी, मगर ना जाने कैसे दोनों के बीच एक अनदेखा रिश्ता बनता चला गया। मुझे तुम्हारी पसंद की किताबें पढ़नी हैं, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मेरी पसंद को समझ गए तो शायद तुम मुझे भी समझ जाओगे। मोहब्बत का एहसास। समय बीतता गया और दोनों की मुलाकातें बढ़ती रहीं। आरव की नजरों में वो सुकून था जो रिया को हर बार अपनी तरफ खींच लेता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। एक दिन जब बारिश हो रही थी, आरव ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम कभी मुझे छोड़कर जाओगी? रिया मुस्कुराई और बोली, इतनी क्या जल्दी है मुझे छोड़ने की? अभी तो हद बाकी है मुझे तोड़ने की। रिया और आरव की मोहब्बत हर दिन गहरी होती जा रही थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक आरव ने रिया से दूरियां बना ली। वो ना कॉल करता ना मैसेज। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ। उसने एक दिन हिम्मत करके आरव से मिलने का फैसला किया। जब वो उसके घर पहुंची तो देखा कि आरव का परिवार उसकी शादी तय कर चुका था। रिया का दिल टूट गया। तुमने मुझे बिना कुछ बताए ऐसा कैसे कर दिया आरव? रिया की आंखों में आंसू थे। आरव ने सिर झुका लिया। मैं मजबूर हूं रिया, मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अधूरी मोहब्बत की सजा रिया कुछ नहीं कह पाई। वो वहां से चली गई, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन हमेशा के लिए रह गया। वो अब भी रातों में चांद को देखती, मगर अब उसकी आंखों में कोई चमक नहीं होती थी, सिर्फ दर्द था। क्योंकि कुछ मोहब्बतें अधूरी ही रह जाती हैं और उनकी दास्तान बस दिलों में दबी रह जाती है। आदित्य ने रिया के लिए अपनी दुनिया बदल दी। उसने उन लोगों को भी छोड़ दिया जो उसे दिल से चाहते थे, बस रिया की खुशी के लिए। लेकिन रिया को शायद इस प्यार की कद्र ही नहीं थी। धीरे धीरे रिया की बेरुखी बढ़ती गई और आदित्य तन्हा होता चला गया। आखिरकार वो रिश्ता भी टूट गया। अब आदित्य अक्सर सोचता है कि शायद जिन दिनों को उसने ठुकराया था, उनकी बद्दुआएं ही उसे